अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूं कि इस तरह के डिजिटल मीटर होते हैं या आपके पास टीवी या एसी का रिमोट होता है तो आप सबको पता है कि इसमें दो पिन सेल पड़ते हैं, किसी में ट्रिपल ए होता है और किसी में डबल ए सेल पड़ता है। और टीवी एसी रिमोट के लिए तो फिर भी बेहतर होता है, महीना डेढ़ चल जाता है, लेकिन इस तरह डिजिटल मीटर के लिए ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 हफ्ते तक चलता है। और सिल भी आजकल इतने महंगे हैं कि 60 से 70 रुपए की जोड़ी मिलती है और वो भी हफ्ता से डेढ़ हफ्ते में जो है खत्म हो जाता है। कई बार मुझे इसमें बैटरी लो का मसला आ जाता है तो मैं एक से सिल उतार के दूसरे में लगाता हूँ, दूसरे उतार के तीसरे में लगाता हूँ, तो ऐसे में मैं काफी तंग आया हूँ। तो मैंने सोचा कि ये ट्रिक आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो एक बार 200 से 250 रुपए का खर्चा कर ले और पूरी जिंदगी के लिए जान छुड़ाए। और इसके सिल भी ऐसे टाइम में खत्म हो जाता है कि उस टाइम ना बंदा दुकान जा सकता है और ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा सिल पड़े होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि सिल निकाल के उसको थोड़ा सा इस तरह दबाते हैं तो उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन दूसरी बार फिर दबाने से भी बेहतर नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास 3 मीटर है। इसमें पहले ये एक मीटर में खोल के आप लोगों को इसमें तरीका सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो पहली बार यहाँ पे इसमें जो है बैटरी लो का ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए मैं इसको खोल के इसके जरिए मैं आप लोगों को तरीका सिखा देता हूँ। और इसमें बड़ा मसला एक ये भी है कि इसके ऊपर यहाँ पे एक पेच लगा होता है। तो अगर आप इसके सिल चेंज करना चाहते हो तो आपके पास लाजमी पेचकस होना चाहिए। अगर आपके पास पेचकस नहीं है तो फिर आप इसको रगड़ रगड़ के और इससे पेच खोलते रहोगे। तो कुछ इस तरह से ये खुल जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो हमने क्या करना है कि हमने कोई भी इस तरह का 3.7 वोल्ट की बैटरी लेनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने एक TP4056 का मॉड्यूल लेना है। तो इसमें आप टाइप सी भी ले सकते हैं और माइक्रो USB वाले भी ले सकता है। तो मैंने टाइप सी इसलिए लिया है कि मेरे पास सारे चार्जर जो है टाइप सी के हैं। तो आपने इसको ये बैटरी और ये चार्जर दोनों आपने इसमें अंदर फिट कर देने हैं और इनके दो तार जो है आपने यहाँ पे सिल वाले जो प्लस और माइनस है इसके साथ आपने ज्वाइन कर देना है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका ये बैटरी चार्ज खत्म हो जाए इमरजेंसी में आप इसमें सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें सेल इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते हैं तो ये जो बैटरी है ये पूरी ज़िंदगी कहीं भी नहीं जाएगी। और इसमें जैसे भी चार्ज खत्म होगी तो आप इसको मोबाइल के चार्जर पे लगाइए, फिर चार्ज होगी। और एक चार्ज लगातार ये आपको 25-30 दिन तक जो है चार्ज करके देगा, क्योंकि ये जो है 350 mAh की बैटरी है। तो हमने क्या करना है कि इसको हमने यहाँ पे इसमें इस तरह पैक्स कर देना है और इसके जो चार्जिंग वाला पॉइंट है इसको हमने बाहर निकाल देना है। तो मैं इसके लिए जल्दी जल्दी इसमें सुराख कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसमें सुराख कर लेता हूँ और मैं इसके लिए ड्रिल बेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके ज़रिए मैं कर लेता हूँ। आप पेपर कटर से भी इसमें सुराख कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे टाइप सी मॉड्यूल के लिए मैंने इसमें सुराख कर दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा चार्जिंग का सुराख हो गया है। तो अभी इसका कनेक्शन करना है और कनेक्शन इसका बहुत आसान है। यहाँ पर बैटरी का जो माइनस और प्लस तार है, यहाँ पे BMS के ऊपर भी B माइनस और B प्लस लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह करना है कि B प्लस के साथ B प्लस लगाना है और B माइनस के साथ B माइनस लगाना है। तो सिंपल बैटरी का कनेक्शन हो गया। और इसके उस साइड पे और इस साइड पे दो सुराखे है, आउट माइनस और आउट प्लस। तो आउट माइनस और आउट प्लस से भी आपने दो तारें लेनी है और उसको आपने यहाँ पे जो सिल वाले प्लस और माइनस है इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसकी इस साइड पे आपने प्लस और माइनस लगा देने हैं बैक साइड से देख के। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैटरी प्लस के साथ मैंने बैटरी प्लस का तार लगा दिया और बैटरी माइनस के साथ मैंने बैटरी माइनस का तार लगा दिया। तो बैटरी का कनेक्शन हमारा हो गया है। और अब हमने दो तारें लेनी है और रेड तार जो है हमने आउट प्लस पे लगाना है और जो ब्लैक तार है इसको हमने माइनस आउट पे लगा देना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। और अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये तो 4.2 वोल्ट है और ये जो है हमारा 3.3 वोल्ट है। तो इसको 3.3 वोल्ट करने के लिए आप इस तरह का मॉड्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले एक प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया था। इसको अगर आप 0.8 वोल्ट इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको ये 3.3 वोल्ट देगा। और अगर आप इसको इनपुट 5 वोल्ट दोगे तो भी ये आपको 3.3 आउटपुट देगा, अगर आपने इसकी वोल्टेज कम करने हैं। लेकिन अगर आपने इसको इस तरह डायरेक्ट लगाना है तो ये डायरेक्ट भी काम करेगा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये 4 वोल्ट पे भी बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा। इसको मैं पहले यहाँ पे ग्लू गन से लगा देता हूँ और फिर इसका वायरिंग शायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे ग्लू गन लगा दिया है और ये अच्छी तरीके से मैंने फिट कर दिया है। और ये जो बैटरी है इसको मैं यहाँ पे इस तरह फिट कर लेता हूँ। और ये जो दो तारें हमारे आउटपुट निकल रही हैं तो इसको मैं सिंपल क्या करूँगा कि एक तार जो है मैं प्लस के साथ लगाऊंगा और एक माइनस के साथ लगा लूँगा यहाँ पे टांका करके। तो दोस्तों, इसके टांके लगाने से पहले मैंने इसके तारें अर्जी लगा ली और एक बार मैं आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि सिलो और इस बैटरी के लगाने में कोई फ़र्क नहीं आया है। तो इसके तारें एक मैंने अंदर वैसे अर्जी लगाए हैं और इसका जो माइनस तार है ये मैंने यहाँ पे बाहर इस तरह छोड़ा हुआ है। तो इसको मैं इसके साथ लगा लेता हूँ।
तो ये आप लोगों के सामने ऑन हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एक और बैटरी चार्जिंग पे लगाया हुआ है। इसकी वोल्टेज मैं आप लोगों को बैटरी के ऊपर दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं 4.21 वोल्ट जो है ये दिखा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है अभी बैटरी के ऊपर मैंने टेस्ट किया है। अभी मैं बैटरी का तार बंद कर लेता हूँ। तो ये बंद हो गया है। और अभी मैं इसमें सिल लगा के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या इसकी वोल्टेज में टेस्टिंग में कोई फर्क तो नहीं आया है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ अभी सेल लगा लिए हैं और ये तार अभी बाहर आप लोगों के सामने पड़ा है। तो अभी मैं इसके ऊपर टेस्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं वही 4.21 वोल्ट जो है दिखा रहा है। जर्रा बराबर भी इसमें फर्क नहीं आया है। तो इसका मतलब है जो 4 वोल्ट वाला बैटरी हमने लगाया है वो बिल्कुल सेम इस सेलो के बराबर काम कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसका टांके लगा लेता हूँ। तो टांके लगाने से पहले मैं इसमें ये एक छोटा सा बटन जो है इसको ऐड कर लेता हूँ ऑन ऑफ करने के लिए। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसमें लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सब कुछ देख सकते हैं। ये हमारा बैटरी भी पैक्स हो गया है और ये मॉड्यूल है। और ये मॉड्यूल से जो है हमने आगे 2 तारें निकाल ली है। और जो रेड तार है इसको मैंने यहाँ पे बटन के साथ लगाया हुआ है। बटन ऑन करेंगे तब हमारा जो मीटर है वो ऑन होगा। तो ये हमारा चार्जिंग हो गया और ये हमारा ऑन ऑफ का बटन हो गया। तो ऑन ऑफ का बटन मैंने इसमें वैसे इस तरह छोटा लगा दिया है। तो वैसे इसको ज़रूरत नहीं है बटन की। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर ये कवर बंद कर लेता हूँ। और ये हमारा मीटर तैयार है। तो यहाँ से जैसे मैं बटन नीचे करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ऑन हो गया है। और ये जो है अब कभी भी बैटरी लो का हमें इंडिकेटर नहीं देगा। तो ये टाइप सी चार्जर जैसे मैं इसमें लगाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें अंदर रेड लाइट जो है दिखाई दे रहा होगा। ये मैं इसे निकालता हूँ तो फिर बंद होगा। तो ये हमारा बहुत बेहतरीन काम हो गया है अब। और इसके ऊपर पेच भी मैंने बंद कर दिए। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आपको किसी जगह में इमरजेंसी में चार्जिंग खत्म हो गई और आपके पास चार्जर भी नहीं है तो आप इसमें बैटरी का सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं होगा। तो अगर आप इसके बटन ऑफ करेंगे या नहीं करेंगे तो उसके बावजूद इसमें सेल चलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी इसका बटन ऑन है, इसके बावजूद जो है इसमें सेल चल रहे हैं। यहाँ से मैं सेल निकाल लेता हूँ और हमारा जो मीटर है वो उसी तरह का ऑन है। तो भाई साहब काफ़ी बेहतरीन काम हो गया है। हम इसमें बेहतरी ये हुआ है, अगर अभी हमें किसी टाइम इसकी बैटरी लो हो जाती है तो हम इसमें सिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सिल हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो सिल हम फेंक के हम इसका चार्जिंग वाली बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल इन वन है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।